से नवाजा गया है इन्हें, और हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, और 350 डॉक्टर में 1 पीस इनको चेयरमैन का पद से नवाजा गया है। और बहुत बड़ी काफ़ी ट्रस्ट को भरोसा है इन पे। और सबसे बड़ी बात, गर्व की बात तो ये है कि जिनके सानिध्य में रह करके, जिनके संपर्क में रह करके हम लोग सारा चीज़ सीखते हैं और कार्य को करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब हम चाहेंगे कि आप सबों के बीच में, हम लोग के बीच में, अब हम लोग के गुरुजी मिस्टर JP कुमार अकेला सर आएंगे और हम लोग को इतनी बढ़िया जानकारी देंगे कि आज हम लोग को जानना कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सर के मान सम्मान में एक जोरदार ताली बजा करके इनको बुलाना चाहेंगे। इस महफिल में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कोई तो एक आदमी नमस्कार बोलिए। जी जी हम जी चलिए ठीक है, चाहिए बोलना। अगर कहीं पर लोग बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए जवाब में। चलिए ठीक है। अब रोग के बारे में इन लोग बताए, कुछ हम दवा के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग को ये आश्वस्त करते हैं कि जो अपने यहाँ का दवा है वो कोई दवा नहीं, जो अपने यहाँ का दवा है वो कोई दवा नहीं है। क्योंकि अगर दवा होता तो एक ही दवा से सैकड़ों रोग कैसे ठीक हो जाएगा। अगर गैस के लिए AC लोग खाते हैं और झिनझिनी के लिए खाएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, अगर खांसी के लिए खाएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कायाकल्प और एक पथ्यादि है, उसका इतिहास बता रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी सर हैं, ये 101 बरस की उम्र में 2020 में एक्सपायर कर गए। 101 बरस के उम्र में 2020 में एक्सपायर कर गए, यानी कि 1919 में ही पैदा लिए थे जी। 1947 में मेरे यहाँ से अंग्रेज लोग भागा है, उस समय ये 28 साल के थे। 22 साल के उम्र में, 23 साल की उम्र में इन्होंने ऑलरेडी GMS वैद्य बनकर कंप्लीट हो गए थे। 5 साल ये अंग्रेजी हुकूमत में भी अंग्रेज के जो अफसर थे, पदाधिकारी थे, उनको भी ये चिकित्सा किए हैं। उस समय ये अपने कूट चूर के देते थे दवा, जिस पर कोई डब्बा नहीं होता था, चमकी वमकी में बांध करके देते थे। लेकिन दिन पर दिन, और जो भी देते थे एक किचन से देते थे, क्योंकि इनके पिताजी भी दरभंगा नरेश की राज वैद्य थे। इनका प्रॉपर घर छपरा था। इनके पिताजी भी दरभंगा नरेश के यहाँ राज वैद्य थे और ये बचपन से जड़ी बूटी से ही खेले हुए थे, इसलिए इन्होंने भी वैद्य ही बने। और 1947 से लेकर के एक लंबे अरसे तक 1976 तक जी इन्होंने अपने से कूट करके, बुक करके लोगों को दिया। भारी मात्रा में लोग स्वस्थ हुए। अच्छे अच्छे अफसर लोग इनको बोले कि आप स्टेट लेवल पर ले जाइए सर, यहाँ ये चिकित्सा जो कर रहे हैं इतनी अच्छा चिकित्सा है कि आप इसको स्टेट लेवल पर ले जाइए, देश लेवल पर ले जाइए। तब 1977 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी एक्ट के तहत देसी चिकित्सा विकास परिषद, ट्रस्ट नहीं भाई, इतना ही करके इन्होंने एक सामाजिक संस्था का रजिस्ट्रेशन लिया और ले करके इसके तहत बहुत सारे कॉलेज खोले, बहुत सारे स्कूल खोले, जिससे पढ़ा करके हजारों, 10,000, 20,000 वैद्य पैदा किए। उसी में से हम लोग भी हैं। ये BMS नहीं, GMS थे। ये सर्जरी भी करते थे। उस समय कोई सर्जन नहीं थे, एलोपैथ हमारे यहाँ नहीं था सर। हमारे यहाँ 1980 के दरमियान आपका कोई यहाँ पे सर्जन नहीं था जी। विदेश के कोई डॉक्टर एम्स जैसे जगहों पर डिप्यूट थे, बाकी मेरे यहाँ कोई कॉलेज वॉलेज नहीं था। 70-80 के दशक में तब इन्होंने उस समय GMS के डिग्री से
लेकर के घूम रहे थे, कोई हॉस्पिटल में सर्जरी करते तो आज तक अरबों खरबों रुपया कमाए हुए रहते, लेकिन पूरा जिंदगी इन्होंने किचन के रिसर्च में जीवन गुजार दिया सर। कि हमारे दादा परदादा खपरदादा लकड़दादा जितने ऊपर के थे वो ज्यादा दिन जीते थे। अगर दादाजी हैं 100 बरस तो परदादा जी है 150 बरस जी। उनके ऊपर के जो दादा थे, कब वो कौन दादा अब वो कहलाएंगे जी। उनके जो हमारे ऊपर के पूर्वज थे जी जी, वो 200 250 300 बरस जिया करते थे जी। अब ऐसे स्थिति में इन्होंने किचन पर ही रिसर्च किया और किचन पर रिसर्च करके जी, किचन पर रिसर्च करके और किचन मटेरियल से बहुत सारे औषधि बनाए, जिसमें 105 औषधि बनाए इन्होंने सर जी। लेकिन 105 औषधियों में 10-12 औषधि जो टॉपर इनका था जी, वो हमारे ट्रस्ट में है। और सबसे खुशी की बात यह है कि कायाकल्प पथ्यादि के बारे में जान लीजिए कि जो हमारे कायाकल्प और पथ्यादि में जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, आप दावे के साथ कह सकते हैं कि दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल अदर ड्रग्स कंपनी या ट्रस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कोई भी ड्रग्स के ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सुविधा होगा। क्यों, वो भी बता देते हैं। 101 बरस में जब 2020 में मरे, बस वही अंतिम साल के इनका निर्माण किया हुआ है कायाकल्प और पथ्यादि। प्रोडक्ट कायाकल्प और पथ्यादि मिला कि इन्होंने 105 बनाया जी। लेकिन ये रिसर्च कर रहे थे कि कोई रोगी ऐसे आते हैं कि जिनको 50 रोग दमा है, टीबी है, शुगर है, बीपी है, तो उनको दुइयो दवा देंगे तो झोला में देवे कि बोरा में देवे, कुछ ऐसा लगता था जी। कुछ ऐसा दवा ना है कि 1000 रोग है एक दूगो ठीक कर देवे। तब इन्होंने किचन का टोटल मसाला ही कायाकल्प में डाल दिया कि जब किचन से ही हमारे पूर्वज बने हैं और वो 200-400 साल जिंदा रहते थे, तो उस सारी मसाला को हम एक ही जगह कर देते हैं। अब हुआ कि तो लंबे समय तक भंडारित कैसे रहेगा जी। चूर्ण बनाएंगे तो उसका नमी सूख जाएगा। तब इन्होंने एलोवेरा में सान दिया, उस सान के कायाकल्प बना दिया जी। अब रहा कि चलिए इसमें कुछ गरिष्ठ भी होंगे, जैसे कुछ गरिष्ठ है, दालचीनी है देर से पचते हैं, पीपल है देर से पचते हैं, लवंग इलायची देर से पचते हैं, इसीलिए थोड़ा खाया जाता है। तब इन्होंने उसके साथ वो राम और एक लक्ष्मण को भी उन्होंने अवतार कराया, वो है पथ्यादि। वो छोटकी हरे काला नमक और अजवाइन से बना हुआ है जी। हम लोग की यहाँ परंपरा था दादी नानी के कि एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब हम लोग को मंगरेला अजवाइन के रोटी नहीं मिलता था जी। तब उन्होंने मंगरेला अजवाइन काला नमक और छोटकी हरे को एक करके और पथ्यादि बना दिया और कहा कि सर्दी से लेकर कैंसर तक कोई भी दवा है जी, इसको खाया जाए। हमरा 101 साल के अनुभव से हम इसको बनाए हैं। इसको जो खाएंगे वो अंतःकरण से सर्दी से लेकर कैंसर तक ठीक होने की क्रिया शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जितने आदमी बैठे हुए हैं, 1-2 को छोड़ करके लगभग सब लोग कायाकल्प और पथ्यादि के सेवन करते हैं और सबका अलग अलग रोग है। यही पर प्रमाण सर, सबका अलग अलग रोग है और सबको फायदा पहुंच रहा है। जरा सोचिए, अब वो दवा है, ऐसा आपको है, एम्स में चले जाइए, पीजीआई में चले जाइए, कुर्जी में चले जाइए, पीएमसीएच में चले जाइए, देश के फोर्ड में चले जाइए, पारस में चले जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए कि डॉक्टर साहब हम रोग नहीं बतावेंगे कि हमें क्या होल है, हमको आप दवा लिख दीजिए, तो धक्का देके भगा देगा कि रोगी ने बताइएगा तो हम दवा क्या देंगे। लेकिन मेरे यहाँ कोई रोगी आवे उधर से गूंग टाइप के बोर्ड टंग ले कि हम रोगी हैं लेकिन बताएंगे नहीं, हमको दवा दीजिए, तो कायाकल्प और पथ्यादि देंगे। 206 हड्डी एक साथ काम करे लगेगा उनको 8 दिन होते होते। कायाकल्प और पथ्यादि में ही शक्ति है सर। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब कुछ अर्निंग पर हम प्रकाश डाल रहे हैं कि आखिर आए हैं तो कुछ तो करना है, और करना है तो कुछ काहे करना है। अगर वहीं पर सबूर है, जैसे एक जगह
बचपन में हम लोग को ऐसे ऐसे करके खाते थे कि क्या है कि तो झूठों के चबेनी फाकी है। तो जब झूठों के फाकना ही है तो चबेनी काहे फाकेंगे, रसगुल्ला काहे नहीं खाएंगे जी? सवाल है। तो कहना है कि जब करना है तो कुछ काहे करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और अभी तक का एक रिसर्च आप देख लीजिए दुनिया में कि अमीर वही देश है या अमीर वही व्यक्ति है जो मैन पावर से काम करता है। जिसके पास मैन पावर नहीं है वो अमीर कभी हो ही नहीं सकते हैं। इट में भी इम्पॉसिबल, यह असंभव है। आप देख लीजिए टाटा बहुत बड़ा मैन पावर है, हर जगह उनका शोरूम खुला हुआ है, हर जगह एक मैनेजर कैशियर बैठे हुए हैं जी। रिलायंस दुबई में बैठा हुआ है 25 तल्ला पर जी, और उसका एक टावर 20 लाख के लागत से डिहरा में चलता है, वो मझियावा में चलता है। वो न गड़ाइत खनी आया है न कबरैत खनी आवेगा। लेकिन जब वो टावर काम करना बंद कर देगा तो उसके पास एक रेड लाइट है जो जले लगेगा, वो अलार्म बजे लगेगा जी। वो बिहार के अफसर को गाली देगा, बिहार के अफसर औरंगाबाद वाले को गाली देगा, और औरंगाबाद वाले तुरंत डिहरा वाले को गाली देंगे कि सारी तेल बेच दिया है, नौकरी से निकाल देंगे, तुमको टावर काम नहीं कर रहा है। ये सिस्टम है, सिस्टम बनाया है। तो हम लोग को वैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। हम लोग को जरूरत है सर सिस्टम बनाने की और मैन पावर बढ़ाने की। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एक महिला 9 माह में एक बच्चे को जन्म देते हैं जी। एक महिला 9 माह में एक बच्चे को जन्म देते हैं। उस प्रेग्नेंट महिला के साथ 10 महिला को लगा दिया जाए तो क्या 1 महीना में वो बच्चा जन्म ले लेगा? नहीं ना जन्म ले लेगा। लेकिन यहाँ मैं प्रमाण दे देता हूँ कि एक महिला 2 महीना के अंदर में 40 बच्चे देते हैं। वो महिला सुनीता मैम है। आज के 1.5-2 महीना पहले यहाँ पर आए जी, और आ करके सिर्फ इनको बनाए, ये इनको बनाए, ये इनको बनाए। आज इनका 40 से 50 संतान यहाँ है। संतान तो कमा के नहीं हो देता है, अभी 100 में 90 संतान माए बाप को ठुकरा ही दे रहा है। लेकिन आप लोग एक बाल भी बेच रहे हैं, उसमें से फुनगी टूट के इनके घरे आता है और वो फुनगी जमा करके बाल बच्चों को सोन पापड़ी लेते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है सर। दुनिया में अगर बढ़ना है तो मैन पावर का प्रयोग आपको निरंतर करना होगा। एक और बता देते हैं, अगर आप मैन पावर से नहीं जुड़े रहेंगे जी तो समाज से आपका जुड़ाव खत्म हो जाएगा, और जब समाज से जुड़ाव खत्म हो जाएगा तो आपको पास कितना पैसा है कोई पहचानने वाला ही नहीं। कितना ही पैसा है कोई प्रणाम करने वाला ही नहीं है। एक देहाती में भोजपुरी में कहावतिया निकला था कि किस पर करे सिंगार की पिया और आंधर, है ना। आप बढ़िया लग्जरी गाड़ी से चलिए ना, कोई रोकवाही वाला नहीं है कि हम लिए ले चलिए जी। कुछ दिन में आप गरीब हो जाएंगे या माइंड अपसेट होकर के एक्सीडेंट होगा, छिपा जाएंगे एक जगह पे। अब कुछ हम जैसे देखिए नेटवर्क शब्द से लोगों को घृणा तो हो रहा है जी, लेकिन इधर आ करके कुछ कंपनी वाले घृणा पैदा कर दिए हैं न। नेटवर्क, नेट मीन्स जाल और वर्क मीन्स काम। जाल की तरह फैलने वाला काम को नेटवर्क बोलते हैं जी। इसी में आ गया इंटरनेट जी, जिसके बदौलत हम लोग जी रहे हैं। इंटरनेट, इंटर मतलब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, और नेट माने जाल। अंतर्राष्ट्रीय जाल को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं जी। वहां भी हम लोग नेट से चल रहे हैं। बैंक में गए तो मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि नेट फेल है।